बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन कमेंट आता है कि सर नीट 25 में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे। हम सभी को यह तो पता है कि सर जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। अब ये एनटीए का ऑलरेडी इसके ऊपर रिस्पांस आ चुका है। उस एनटीए के रिस्पांस के बेसिस पे हम नीट 25 का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहां पे आपको बताने वाले हैं, और यही नंबर आप लोग को नीट 25 में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो यार, जब एनटीए को ये पूछा गया था नीट 24 में कि सर इतना ज्यादा क्वालिफाइंग नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक डेटा निकाला था। क्या बताया था कि देखिए कि द कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ईच ईयर। ओके, अब देखो द इंक्रीज इन द कट ऑफ रिफ्लेक्ट द कॉम्पिटेटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव्ड बाय द कैंडिडेट दिस ईयर। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज मार्क्स बच्चों का आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले ये था कि ना यार बहुत कम से कम नंबर पे लोगों को सीट मिल जा रहे थे, आयुष के भी, लेकिन इस बार अगर तुम देखोगे तो आयुष के भी काउंसलिंग में कम से कम नंबर वाले बच्चे जो ना वो बहुत सफर कर रहे हैं। 500 नंबर लाने के बाद भी सर हमें एक अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हो इस बात का, क्योंकि कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ चुका है और एवरेज नंबर जो है वो भी बहुत बढ़ चुका है। तुम अगर देखोगे तो 2020 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था आपके पास 147। ठीक है, 2021 में 138 कम हो गया। ठीक है, फिर बाद में 2022 में और कम होके आपका 117 हो गया था। 23 में क्या हो गया, ये 137 था, और 24 में ये 164 आपका शूट अप कर गया था। ये आपका 164 उस समय जिस समय उन्होंने पब्लिश किया था, बट फाइनल जो आपका क्वालिफाइंग नंबर था वो 162 मार्क्स आया बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब इसमें एनटीए ने क्या बोला कि सर इतना जो वेरिएशन आ रहा है कट ऑफ का वो क्यों आ रहा है, बिकॉज बच्चों का जो आपका है एवरेज मार्क्स जो आपका आ रहा है 720 में से वो बहुत ही ज्यादा है। तुम देखो तो नीट 24 में एवरेज नंबर बच्चों के आ रहे 323 मार्क्स, और वही अगर तुम देखो नीट 2023 में वो 279 था, और कहीं पर भी आपके 300 नंबर का आंकड़ा टच नहीं किया था। 24 में ये 300 प्लस का आंकड़ा टच कर गया। इसका मतलब है कि बच्चे जो है वो कॉन्शियसली आपके पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, एवरेज मार्क्स बढ़ गया है। फिर उन्होंने और एक रीजन क्या दिया कि जिससे कि कट ऑफ नंबर आपके इतना ज्यादा क्यों आए, क्वालिफाइंग नंबर क्यों बढ़ गया, तो उन्होंने एक सबसे रीजन बताया कि रिड्यूस सिलेबस। सिलेबस रिड्यूस होता, बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स को डिलीट किए गए और कुछ टॉपिक्स को ऐड किए गए थे। मेजर चैप्टर डिलीट हुआ लेकिन कम टॉपिक को ऐड करने वाला एक रीजन था। दूसरा था मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। ओके, मतलब इतना पेपर को डिफिकल्ट नहीं बनाया गया था, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट था, मतलब बच्चों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने क्या बताया कि इंक्रीज नंबर ऑफ द एस्पायरेंट्स, बच्चे बहुत ज्यादा बैठे थे इस साल ही, ये भी एक फैक्टर था। और द फैक्ट दैट द नीट यूजी अलाउज द मल्टीपल अटेम्प्ट्स could be the some reason for the high scorer। ये वो रीजन थे, बिकॉज मल्टीपल अटेम्प्ट से किसी प्रकार का भी यहाँ पे बैरियर नहीं है कि आप लोग को 4 या 5 अटेम्प्ट है, जिसकी वजह से आपके हाई स्कोर्स बहुत ज्यादा देखने को मिले। अब जो फाइनल जो क्वालिफाइंग नीट 24 में बन गया था वो ये आया था कि 162 मार्क्स, कितना ओके, जनरल वालों के लिए 162 मार्क्स और आपके पास कैटेगरी वालों के लिए 127 मार्क्स बन के आया था। सर नीट 25 का सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, अगर हम लोग इसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूं जी। अगर पेपर का अगर डिफिकल्टी लेवल सेम रहा, अगर पेपर का लेवल अगर सेम रहा तो क्वालिफाइंग नंबर जो है ना वो आपका इंक्रीज होके 170 मार्क्स प्लस जाएगा। ये 170 प्लस चले जाएगा, देख लेना नीट 25 में। इसका रीजन मैं बताऊंगा क्या है, एकदम प्रैक्टिकल रीजन, बिकॉज नंबर ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट्स है ना बहुत ज्यादा इस साल ही बैठेंगे। और ये कौन से बच्चे बैठने वाले हैं जी, जिनका स्कोर 600, 550, 580 वाले थे। ओके, ये पूल ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बच्चे बैठेंगे जिससे कि तुम्हारा एक एवरेज मार्क्स स्कोर भी बढ़ेगा और ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स आपका बढ़ेगा। दूसरा रीजन है क्या कि एवरेज मार्क्स आपका बढ़ना। अब ये एवरेज मार्क्स क्यों बढ़ेगा, अगर सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया, अगर सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया तो आपके पास ये जो है आपका जो क्वालिफाइंग नंबर है वो आपका 170 प्लस शूट अप कर जाएगा, बहुत इजीली करेगा। ये 170 में बहुत कम बता रहा हूं, मेरी जिनसे बात हुई एक्सपर्ट से वो कह रहे हैं कि 187 प्लस भी ये शूट अप कर सकता है 17 मार्क्स का डिफरेंस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर पेपर के लेवल को बदला गया, इंक्रीज किया गया, मैं इंक्रीज ये वर्ड टर्म यूज कर रहा हूं, इंक्रीज बोलो या चेंज बोलो, अगर वो पेपर के लेवल को बदलते हैं, डिफिकल्टी लेवल को मॉडरेट से थोड़ा सा अगर हायर साइड में लेकर जाते हैं, तो आपके पास जो क्वालिफाइंग नंबर को लोग खींच के ना 150 मार्क्स तक लेकर आ सकते हैं। बट ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, 150 प्लस खींचना बहुत डिफिकल्ट होगा, ये बढ़ने का ही आसार लग रहा है। अब इसका भी रीजन क्या है, देखो अगर पेपर के लेवल के साइड को बदल दिया जाए, थोड़ा मॉडरेट से ऊपर कर दें। दूसरा क्या, अगर सिलेबस को ही बदल दें, अगर सिलेबस में कुछ वेरिएशन लाके कुछ और एडिशनल टॉपिक ऐड करते हैं, ओके, बिकॉज डिलीट करेंगे तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। अगर वो सिलेबस में कुछ बदलाव करेंगे तो आपको ये सब देखने को मिल सकता है, जहां पे क्वालिफाइंग नंबर्स आपके पास कम होंगे।
ये दो फैक्टर पर ही तुम्हारे क्वालिफाइंग नंबर कम हो सकते हैं, नहीं तो कहीं पर भी आसार नहीं लग रहा है क्वालिफाइंग नंबर कम होने का। एक हमारा टाइम था जहां पे 115 112 क्वालिफाइंग नंबर हुआ करते थे। मतलब यार तुम ये समझ लो ना, और आयुष की जब काउंसलिंग चलती थी तो क्वालिफाइंग नंबर और गिर के वो 2 डिजिट में आ जाता था, ये था। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप लोग अगर पढ़ाई करें तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कम से कम तो 200 नंबर लाना है और मैक्स टू मैक्स हमको 700 प्लस लाना है। क्लियर है? सेफ स्कोर देखो मैं तुमको दोनों बता रहा हूं, कम से कम 200 नंबर काउंसलिंग बैठना है तो, और ऊपर से ऊपर तुमको 700 प्लस लाना ही पड़ेगा। बिकॉज अभी यहां पे एनएमसी की भी एक गाइडलाइन बहुत जल्दी आ जाएगी रिगार्डिंग फॉरेन एमबीबीएस भी, कि आपको एटलीस्ट क्वालिफाइड जो रहना चाहिए वो मार्क्स कितना होना चाहिए उसके ऊपर भी, तो आप लोग को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक इसका और है बेटा, आज हमारी एनसीटीएस फाइनली शुरू हो रही है। आज है 8 तारीख, 2 बजे से हमारे पास 5:20 तक मैं यहाँ पे डेमो पेपर लेकर आया हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे नीट 2017 हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को हमें मॉडिफाई किया चैप्टर वाइज। देखो इस चैप्टर का, इस सीरीज का नाम है न्यू चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। आज आपका लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी में, यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स में, और मोल्स कॉन्सेप्ट आपके पास केमिस्ट्री में, ये 3 चैप्टर का आज आपके पास टेस्ट है। तो अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से 2017 का आपका पेपर, फिर आपके एम्स के पेपर, अगर आप बड़े गौर से देखोगे यहाँ पे तो आपका एम्स का जो पेपर है उस के भी क्वेश्चंस को हमने मॉडिफाई करके यहाँ पे क्वेश्चंस पूरा का पूरा प्रिपेयर किया है। फिर बाद में आपके पास पीएमटीज के क्वेश्चंस, ओके, उनको मॉडिफाई करके कि एग्जामिनर किस तरीके से सोच सकता है उस तरीके से पूरे पेपर को बनाया गया। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भर भर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। आपका मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी है, आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। और मैं तुमको एक चीज करने वाला हूं कि जो मेरा पेपर 1 होगा ना, मैं सारे बड़े यूट्यूबर्स को मैं दे दूंगा, बोलूंगा तुम इंडिपेंडेंटली मुझे रिव्यू दोगे। ओके, बिकॉज ये ना बहुत बहुत टीम को लगा के इस पेपर को बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत लगा है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा है। आज मेरी एक पूरी टीम बैठ के पूरे एक क्वेश्चंस को, ये तुमको क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, हम पीवाईक्यूज को मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, जिससे कि तुम्हारा चैप्टर वाइज बेस बने यार। अगर चैप्टर वाइज अगर तुम तैयार नहीं होगे ना तो कोई टेस्ट सीरीज तुम्हारा काम नहीं देने वाला है जी। ठीक है, तो आज हमारा 3 चैप्टर का टेस्ट है जी। ओके, सिलेबस ऑफ टेस्ट क्या बेटा जी, आज है हमारा 8 तारीख, तो 8 तारीख को आज हमारे पास ये सारी टेस्ट है। बट हमारी जो अगली टेस्ट है वो है हमारी वेडनेसडे को, ओके 11th को, जहां पे क्या होने वाली जी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां पे आपका यहाँ पे वेक्टर भी ले लेंगे, और आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में, और आपका बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, बहुत सारे बच्चों को क्वेरी था कि सर लाइव अटेंड करना, नहीं, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो अब बाद में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप लोग आज ही एनरोल कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे आपका पहले चैप्टर वाइज होगा, फिर पार्ट वाइज, फिर फुल सिलेबस। 22 दिसंबर तक आपका पूरा चैप्टर वाइज कवर हो जाएगा। वीकली 2 टेस्ट रखा गया है, संडे और वेडनेसडे, तो आप लोग जल्दी से अभी एनरोल कर सकते हैं। और जो बच्चा भी एनरोल करता है उनको एक और चीज मिलता है, क्या, एक्सक्लूसिव ट्रैकर शीट। ये कहीं पर भी तुमको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जहां पे आके आप लोग अपना मार्क्स और अपने सिलेबस को आप लोग ट्रैक कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैंने बहुत बारी आप लोग को बता चुका है। ओके, जो भी टेस्ट में तुम्हारे स्कोर आएंगे, आप अपना मार्क्स यहाँ पे डालोगे तो आपका एक एवरेज स्कोर भी आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा जी। ठीक है, प्राइस सिर्फ और सिर्फ कितना है, 999 में आपको 100+ पेपर मिल रही है, और वो पेपर जिसकी क्वालिटी लेवल बहुत अलग है। ठीक है, तो 999 ही इसकी प्राइस है। ओके, आप लोग बायोलॉजी लाइव कोड लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है, या इनवॉइस का आप मुझे कहां पे शेयर कर देंगे, स्क्रीनशॉट anmolsharma12385@gmail.com पर। ठीक है, इस बार आप जैसे शेयर करेंगे तो मैं आपको ट्रैकर शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, और टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जहां पे आपको ये पीडीएफ पेपर मिल जाएगा। ये जो पेपर है ना पीडीएफ फॉर्मेट में, ये आपको 1 बजे मिल जाएगा, और आपकी 2 बजे टेस्ट होगी कि आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और फिर आप लोग सीधा जाके सीबीटी बेस्ड पे टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो जी। ठीक है, बाय दिस वी आर मेकिंग दिस कंप्लीट सीक्वेंस जी। अभी आप लोग फटाफट एनरोल कर लीजिए, क्वालिफाइंग नंबर बढ़ेंगे तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कुछ भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग, डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलता है अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।